गुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुख राम अनंत पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के नाय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होत है संत दास मुश्किल सो आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागज करो सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिखा राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अंडे अड़जस पदरा गुंड 3 चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, पिया में भूली हो, पिया में भूली हो, मेरे सतगुरु ली सुड़ जाए, पिया में भूली हो, भटकी जिन तिन लार पिया में भूली थी, भटकी जिन तिन लार पिया में भूली थी, बह जाती जग माए पिया में भूली थी, बह जाती जग माए पिया में भूली थी, पिया में भूली हो, पिया में भूली हो, मेरे सतगुरु ली सुड़ जाए, पिया में भूली हो, सतगुरु भेव बता बिया, प्रभु अंतर्यात्म राम, सतगुरु भेव बता बिया, प्रभु अंतर आत्म राम, वेद बिना बहु भटकिया हो, पूजा बाहर धाम, वेद बिना बहु भटकिया हो, पूजा बाहर धाम, पिया में भूली हो, पिया में भूली हो, मेरे सतगुरु ली सुड़ जाए, पिया में भूली हो, पत्थर बहुविधि खो लिया, प्रभु लिया मुझे उठाए, पत्थर बहुविधि खो लिया, प्रभु लिया मुझे उठाए, समृत सतगुरु बायरो, प्रभु सब जग हो जाए, समृत सतगुरु बायरो, प्रभु सब जग हो जाए, पिया में भूली हो, पिया में भूली हो, मेरे सतगुरु ली सुड़ जाए, पिया में भूली हो, वेद कतेब पारसी, प्रभु पढ़िए सुनिए जोई, वेद कतेब पारसी, प्रभु पढ़िए सुनिए जोई, दम टूटे गृह घाट का, प्रभु मुकत कहाँ ते होय, दम टूटे गृह घाट का, प्रभु मुकत कहाँ ते होय, पिया में भूली हो, पिया में भूली हो, मेरे सतगुरु ली सुड़ जाए, पिया में भूली हो, तीरथ कहूँ बहु भटकियो हो, पावे दुख अपार, तीरथ कहूँ बहु भटकियो हो, पावे दुख अपार, जहाँ जावे जल पहण है, प्रभु दूजो नहीं विचार, जहाँ जावे जल पहण है, प्रभु दूजो नहीं विचार, पिया में भूली हो, पिया में
मेरे सत्य गरुली सुड़ जाए पिया में भूली हो। भरत बास उपवास ना प्रभु आत्म कसे अपार। भरत बास उपवास ना प्रभु आत्म कसे अपार। बाण बिना कबाण को प्रभु क्या कस पाड़न हार। बाण बिना कबाण को प्रभु क्या कस पाड़न हार। पिया में भूली हो, पिया में भूली हो। मेरे सतगरुली सुड़ जाए पिया में भूली हो। उलझे को सुलझाविया हो सतगरु समरथ आय। उलझे को सुलझाविया हो सतगरु सिमिरत आय। सुखिया साई पाविया हो अंतर आत्म मान। सुखिया साई पाविया हो अंतर आत्म माय। पिया में भूली हो, पिया में भूली हो। मेरे सतगरुली सुड़ जाए पिया में भूली हो। भटकी जिन तिन लार पिया में भूली थी। भटकी जिन तिन लार पिया में भूली थी। बह जाती जग माए पिया में भूली थी। मारा सतगरुली सुड़ जाए पिया में भूली हो। यह आत्म सुंदरी परमात्मा से कह रही है, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे प्रतिस्वरूप परमात्मा, मैं भूल में थी, भोलप मेरे साइया, मैं थी बड़ी बीमार, तुम सा प्रीतम छांट कर गैया के। मैं भोलप में थी, नादाने में थी, नासमझी में थी, अज्ञानता में थी। आप जैसे प्रतिस्वरूप परमात्मा के आनंद को छोड़कर मैं इस 3 लोक 14 भवनों में आ गई। मैं मेरी इच्छा से ही आई, क्योंकि मेरे अंदर वैभव नाम का गुण था। मेरे अंदर सुख प्राप्ति की इच्छा थी, सुख प्राप्ति की चाहना थी, सुख प्राप्ति की वासना थी, सुख प्राप्ति की आशा थी, सुख प्राप्ति की तृष्णा थी, सुख प्राप्ति का मनोरथ था, सुख प्राप्ति की मनोकामना थी। उस सुख प्राप्ति की मनोकामना को लेकर मैं इस संसार में आ गई, शरीर धर लिया, और आपके सानिध्य को मैं, आपके आनंद को मैं पा नहीं सकी, क्योंकि मैं संसार के सुख में लग गई। तो वापस अरदास कर रही है आत्मा परमात्मा से कि वो मेरी भूल थी। मैं आई तो यहाँ सुख लेने, यहाँ देखा तो यहाँ तो सब दुखी ही दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम का दास। तो अब हमें तो क्या करना, राम जी के दास बन जाना है। तो हमारे यहाँ पर संसार में रहते हुए भी कोई दुख रहे नहीं, कोई दुख, कोई दुख रहे नहीं। तो मैं इस संसार के अंदर कहां कहां नहीं गई, भटकी जिन तिन लार पिया में भूली। जहां जहां मुझे सुख मिला, जहां जहां मुझे सुख की अनुभूति हुई, जहां जहां मुझे मन को अच्छा लगा, वहां वहां मैं बहुत भटकी, और भटकने के कारण बहती रही इस भवसागर में। जगह जगह में ठोकर खाती रही, चोट खाती रही, दुख उठाती रही, कष्ट सहती रही, भूखी प्यासी रही, कितने दुख सहन किए। 84 लाख बीमा जून, कभी क्या बन गई, कभी क्या बन गई, कभी क्या बन गई। अनेक रूप मैंने धरे। किसके लिए धरे? सुख को पाने के लिए। अंत काल में होती वासना, जा में वासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। मैं वासना के ऊपर सवारी करके आगे से आगे की यात्रा में चली जा रही थी। इस 84 के वन में ही भटक रही थी। अब सदगुरु ने मुझे वेद बता दिया कि आपके राम जी, आपके परमात्मा तो आपके भीतर में ही बसते हैं। आपको खोजना है तो ठहर जाओ, दौड़ लगाना बंद करो। रुक जाओगे तो परमात्मा मिल जाएंगे, और दौड़ते रहोगे तो परमात्मा मिलने वाले। जहां हो वहीं ठहर जाओगे। हाँ, हाँ।
लेकिन सब परमात्मा को पाने के लिए दौड़ रहे हैं, सब दौड़ लगा रहे हैं, चारों तरफ खोजते हैं परमात्मा को, कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे। कह रहे हैं कि तीर्थ को बहु भटकिया हो पावे दुख पार। मैंने 68 तीर्थ भी नहाए। सब जगह भारत में कितने तीर्थ हैं, कमी नहीं है तीर्थों की। हाँ हाँ, बहुत तीर्थ है। तो मैं सभी तीर्थों में गई, सभी तीर्थों में मैं हाँ दर्शन किए। तो तीर्थ को बहु भटकिया पावे दुख पार। वहां गए तो हमें घर जैसा सुख तो नहीं मिला वहां पर, जैसे हम घर में सुखी थे वहां तो तकलीफ ही तकलीफ थी। बाहर, घर से बाहर निकलोगे तो घर जैसा सुख, घर जैसा खाना पीना, घर जैसी व्यवस्था, ठहरने का कुछ मिलेगा? मर्जी आई तो बेड पे सोगा जाकर, मर्जी आई तो चाय मांग पी ली। हाँ, सारे टाइम टेबल वहां पर बिगड़ जाते हैं, सही तो नहीं रहते। और कई बार तो व्यवस्था नहीं बैठती है तो वेगों को भी रोकना पड़ता है। जो वेग शरीर के हैं उनको भी रोकना पड़ता है, तो वो भी फिर कष्ट पाते, तकलीफ पाते हैं शरीर के अंदर। तो मैं तीर्थ को बहु भटकियो इस प्रकार से, और बाहर जाने के बाद घर जैसा खाना पीना भी नहीं मिलता, शुद्धता है कि नहीं है। कई बार तो फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है, बाहर का कुछ खा लेते थे। पानी भी बाहर का पी लिया तो पानी से भी हो जाता है। तो तकलीफ तो बाहर घर से निकलते ही है। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से हमने परमात्मा को खोजने के लिए अनेक तीर्थों की यात्रा भी की। तीर्थ को बहु भटक किया हो लेकिन पावे दुख पार। हमें वहां भी जो है सुख नहीं, हमें वहां भी जो है शरीर को कष्ट ही हुआ, तकलीफ ही हुई। और जहां जावे जल पहाड़े प्रभु तू जो नहीं विचार। जिस भी तीर्थ में गए, जिस भी धाम में गए, जिस भी स्थान पर गए, वहां पर तीर्थ में ये तो अवश्य होता है कि कोई भगवान की मूर्ति होती है, उसके दर्शन होते हैं, और जल जरूर होता है। जल में स्नान करो और फिर दर्शन करो। सभी तीर्थों में ये विशेष रूप से होता ही है, स्नान ध्यान करके दर्शन करो। वो सब तो सब जगह मिला हमें, वो सब हमें दर्शन का लाभ मिला, स्नान ध्यान का लाभ मिला। तो शरीर को हमने स्नान कराया, इससे हमारे मेल शरीर के साथ, लेकिन मन के मेल तो वैसे के वैसे मिटे नहीं। शरीर को स्नान करा दिया, वहां जाकर स्वच्छ कर दिया, निर्मल कर दिया, लेकिन मेल तो कहाँ लगे, मन में विकार कहाँ है। शरीर भी स्वच्छ नहीं होता है, कहीं तो पोल्यूशन वाला पानी होता है। जैसे गंगा जी ऊपर है वैसे फिर आगे है क्या? काशी में चले जाओ एकदम पोल्यूटेड मिलेगी गंगा जी, ऊपर ऋषिकेश में जाओ साफ सुथरी मिलेगी। जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाएंगे उसमें गंदगी, मेल और नाले सब उसी के अंदर मिलते जाएंगे। सारी इंडस्ट्रियों का पोल्यूशन भी सब उसी में। हाँ, वैसे वैसे उसके अंदर इम्प्योरिटी बढ़ती जाएगी, प्योर ऊपर है। हाँ, तो ये सब चीजें जो है हम जहां भी गए तो हमने यही पाया। और कह रहे कि महाराज मोख भजन बिन नाई रे, और सब विद हद के माई रे। नाया धोया मोख मिले तो मेंढक में इच्छा जाए। मोक्ष की प्राप्ति केवल स्नान कर लेने से, तन को स्नान करवा लेने से, या इन आंखों से दर्शन पा लेने से होने वाली नहीं। इन आंखों से जो कुछ भी दिखता है वो सब क्या दिखता है? माया दिखती है। परमात्मा तो इन आंखों से दृष्टिगोचर होते ही नहीं, वो तो अगोचर है, अगाध है। उनका बोध तो ये आंखें नहीं कर सकती। इन आंखों की, चरम चक्षुओं की क्षमता नहीं है कि ऐसे विलक्षण परमात्मा के दर्शन को पा जाए। इसको इन आंखों से जो कुछ भी दिखता है वो सब माया का ही रूप दिखाई देता है। मैं माया के रूप में ही मोहित रही, मैं माया के दर्शन की ही चाहना लेकर गई थी, माया के दर्शन तो मिल गए।
अब माया से माया के दर्शन हो रहे हैं तो क्या प्राप्त होगा? माया ही प्राप्त होगी, और में माया भी प्राप्त हो गई। लेकिन इस आत्मा का कल्याण कैसे होगा, वो बात मुझे कहीं भी मिली नहीं। देखिए, सुनिए, गुनिए मन माही, मोहमूल परमारथ नहीं। सब जगह इंद्रियों के सुख, शरीर के सुख, संसार के सुख, वस्तुओं के सुख, व्यक्तियों के सुख, ये सब तो मिले, लेकिन इस सुख के साथ दुख भी है। सुख और दुख क्योंकि जोड़े से, एक सिक्के के दो पहलू। सुख अकेला नहीं मिला, सुख के साथ दुख मिला ही मिला। महाराज कह रहे, सुख जा दुख दिवस जा रजनी, जहां जन्म जा मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो काल पास क्यों पड़ना। कह रहे, आप काल की फांसी में क्यों पड़े हो? जब तक आप सुख लेने की इच्छा रखोगे वहां तक दुख प्राप्त होना अवश्य संभावी है, क्योंकि सुख का अंतिम छड़ा दुख में है और दुख का अंतिम छड़ा सुख में है। यानी सुख दुख में जाकर खत्म होता है और दुख सुख में जाकर खत्म होता है। रहता नहीं, क्या होता? खत्म होता है, मिट जाता है, यानी कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। सुख दुख में बदल जाता है और दुख सुख में बदल जाता है। इस प्रकार से परिवर्तन चलता ही रहता है। तो कह रहे हैं कि सब जगह हम सुख प्राप्ति के लिए गए थे, दर्शन प्राप्ति के लिए गए थे, लेकिन वहां हमें दुख भी मिला। दर्शन का लाभ तो मिला ही, लेकिन दुख भी हमें उठाने पड़े। तो तीर्थ को बहु पटकियो हो, पावे दुख अपार। अपार लगाए महाराज, यानी पार नहीं दुखों का। सुख तो कम हुआ, दर्शन तो थोड़ी देर के लिए पट खुले उतनी देर ही हुए, बाकी तो फिर पट बंद है। लेकिन चल के, कोई तो पैदल ही चल के जा रहा है, कितना कष्ट शरीर को दे रहा है पैदल चल के। आप देखो तो कितना दुख सहन करके एक थोड़ी सी देर के दर्शन के लिए। 4 बार वैष्णो देवी पैदल जाए। हाँ, और 5 बार वो मन्नत मांगा। तो वो मन्नत मांगने जा रहे, मतलब मन्नत जो पूरी होती है तब जाते, यानी मनोकामना लेकर जा रहे। मनोकामना सबको परमात्मा नहीं चाहिए। परमात्मा की मन्नत चाहिए, माया चाहिए, सुख चाहिए। संसार के, शरीर के, इंद्रियों के, वस्तुओं की जहां जहां से सुखों की प्राप्ति होती है वहां वहां भीड़ बहुत अधिक है। शांति तो भजन में मिलेगी। हाँ, शांति जो देखो सब जगह माया की ही प्राप्ति होती है, और माया में ही सुख मानते हैं सब। सबको, अधिकतर लोगों को सब सुख ही चाहिए। धन चाहिए, स्त्री चाहिए, पुत्र चाहिए, गाड़ी घोड़ा बंगला चाहिए, ये सारी व्यवस्थाएं सब संसार के सुखों की। तो जहां जिनके पास ऐसी सिद्धाई होती है वहां बहुत अधिक संख्या में लोग जाते। जहाँ नहीं मिलते वहां नहीं जाते। जहाँ नहीं मिलती चीजें, जहाँ मनोकामना पूरी नहीं होती है, हाँ, वहां पर भीड़ नहीं होती है। वहां भीड़ नहीं होती, भीड़ वही होती है जहाँ पर कामनाएं पूरी हो रही है। कोई आप मन में कामना करो, इच्छा करो और वो पूरी हो जाती, तो फिर चढ़ावे के लिए जाते हैं। हाँ, कोई सवामणि भी करते हैं। हाँ, रोज होती है। तो जहाँ मनोकामना पूरी होती है तो वहाँ सब चीजें होती है फिर। हाँ, तो वहाँ जो देवता है वो कार्य कर रहे हैं, उसमें जो आत्मा है उस स्थान के जो देवता है वो कार्य करते हैं। तो देवता कार्य करते हैं, मनोकामना पूरी होती है तो फिर सब चढ़ावे के लिए वापस जाते। तो एक लेन देन है, व्यापार, वो भी एक तरह का। आपने मानता की, चढ़ावे की, तो उन्होंने काम पूरा कर दिया, तो बराबर का है। हाँ, लेन देन हो रहा है, एक तरह का सब धंधा हो रहा है, व्यापार हो रहा है। इसमें कोई वो आत्मा के कल्याण की बात नहीं हो रही, कहीं नहीं हो रही। आत्मा के कल्याण की बात तो संतों के पास है, सदगुरु के पास है, केवली भगवंतों के पास है। वहां से 3 लोग के फल मिलेंगे, सुख मिलेंगे। तुम्हारा करे फल पावे पदवी मिले, गर्भ न छूटे।
वो सब आपको मिल जाएगा। लेकिन इस गर्भवास में आना कैसे छूटेगा, जन्मना मरना कैसे छूटेगा, वो उपाय नहीं है वहाँ। हाँ, सब आज के सुख चाहिए सबको, किसी को वो चीज की परवाह नहीं कि ये जीव कितने दुख भोग के आया, यहाँ आकर कितने दुख भोग रहा है, और यहाँ आकर भजन नहीं करेगा तो आगे कितने दुख भोगेगा, वो परवाह नहीं। सबको क्षणिक नासवान थोड़ी देर के सुख संसार के चाहिए, उसी के लिए सब प्रयासरत। सबके प्रयास किसके लिए है, सुख प्राप्ति के। पैदल भी जा रहे तो क्यों जा रहे हैं, सुख प्राप्ति के लिए। इतना कष्ट उठा रहे तो क्यों उठा रहे, 4 बजे जी पैदल भी जाते हैं, क्यों जाते हैं, मनोकामना पूरी होती है इसलिए जाते हैं। नहीं हो तो कौन जावे, कोई जावे क्या। देवता में कड़ा नहीं हो, देवता में करामात नहीं हो, देवता सिद्धि नहीं दिखाए, उनके कार्य मनोकामना सिद्ध नहीं हो, तो कौन पूछे देवता को, कौन जाए देवता के पास। खूब सिद्धि करता थे परसों के दिन रोडवेज में पढ़ी साहब सोमणी जी। तो इसीलिए महाराज कह रहे कि सब जो है ना संसार के, शरीर के, इंद्रियों के, वस्तुओं के, व्यक्तियों के सुखों की प्राप्ति में लगे हुए, आत्मा के कल्याण की बात कहीं भी नहीं। तो तीर्थ कुंभ भटकिया हो पावे दुख अपार, जहां जावे जल पहाड़े प्रभु दूजो नहीं विचार। दूसरा विचार नहीं, यानी आत्मा के कल्याण का विचार हमें नहीं मिला जहां भी गए। तो कह रहे हैं कि और इसके बाद भरत बास उपवासना प्रभु आत्म कसे अपार। इस जीवात्मा को जो शरीर में निवास कर, ये अंजल की काया है, इसको अंजल आवश्यक है, बिना अंजल के काया चल नहीं सकती। भोजन प्रसाद इस शरीर को नहीं खिलाओ नहीं पिलाओ तो थोड़ी देर में ये जवाब देता, कहता है कि भूखे भजन न होई गोपाला, ये लो कंठी ये लो माला। यानी जो जिसकी शरीर की जैसी रिक्वायरमेंट है वो आपको शरीर को प्रदान करनी पड़ती है, तब ये प्राण, तब ये जीवात्मा इस शरीर में ठहरती, सुख पाती। लेकिन शरीर को बहुत कष्ट देते हैं, व्रत करके, वास करके, उपवास करके इस आत्मा को, इस जीवात्मा को दुख होता है। शरीर के अंदर निवास कर रही है, भगवान आपके घट के भीतर है, भीतर में है। उन भगवान को भोग नहीं लगाओगे तो भगवान सुखी होंगे कि दुखी होंगे, भूखे रहेंगे भगवान। वो इसीलिए बात आज ही आ रही है। आपके घट के भीतर आपके परमात्मा है, आपके पति से परमात्मा, उनको भोजन प्रसाद आज नहीं मिलेगा, क्या होगा, संतुष्टि। निकालने देगा, काल निकाल लो, आज की जगह काल कर लो, वो भी आत्मा संतुष्टि देगा। तो महाराज कह रहे हैं कि ये शरीर का धर्म है। देखो महाराज ने कहा है कि कह सुखराम देई के ताई, करो सकल विद कारण नाई। मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए, सदगुरु शरण प्रीत कर। मोक्ष प्राप्ति के लिए ऐसा कुछ भी करने की महाराज कह रहे हैं आवश्यकता। परम मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस शरीर का धर्म अलग है, आत्मा का धर्म। कल्याण शरीर का करना है कि कल्याण आत्मा का। आत्मा तो वैसे भी निराहारी है, आत्मा तो वैसे भी भोजन प्राप्त नहीं कर। शरीर को तो भोजन चाहिए ही चाहिए, नहीं खिलाओगे नहीं पिलाओगे तो बीमार पड़ जाएगा, ऐसा ही होगा। जितनी देर आप में सहन शक्ति उतनी देर सहन कर लोगे, उतनी देर, उसके बाद तो शरीर जवाब देने ही लग जाएगा। तो कह रहे कि इस आत्मा को जो आपके भीतर निवास कर रही है, जीवात्मा को 5 प्राण निवास कर रहे हैं, इसको क्यों आप तकलीफ पहुंचा रहे हो, किस लिए पहुंचा रहे हो? क्या अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, क्या परम मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर रहे हो? ये सब चीजें हमारे करिए परम मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर रहे हो तो करने की आवश्यकता नहीं।
आप मनोकामना है संसुखों की उसके लिए कर रहे हो तो वो तो मिलेंगे, वो प्राप्त हो जाएंगे। सुख प्राप्ति की जो इच्छा से मनोरथ लेके कोई भी तीर्थ करते हैं या व्रत करते हैं या उपवास करते हैं तो उसका फल तो मिलता है, उसमें तो कोई दोहराई वाली बात नहीं। लेकिन इसका आत्मा के कल्याण से लेना देना महाराज कह रहे नहीं। आत्मा के कल्याण का कार्य भजन के द्वारा होगा और शरीर के सुख, संसार के सुख, इंद्रियों के सुख, वस्तुओं के सुख, व्यक्तियों के सुख इस प्रकार के उपायों से प्राप्त हो। तो दोनों अलग अलग चीज। अब अपने को करना क्या है? महाराज के 3 लोकसों भया उदासी जजन अमरलोक का वास। आपको अमरलोक का वास प्राप्त करना है, निवास प्राप्त करना है, हमेशा हमेशा के लिए आनंद में रहना है, तो 3 लोक के सुख के उपायों को छोड़ना है। यानी 3 लोक के अंदर सुख प्राप्ति की इच्छा को छोड़ोगे तब इसके सुख के उपाय छूटेंगे। जब तक अपने अंदर इच्छा बनी रहती है कि मैं त्रिलोकी के अंदर सुख प्राप्त करूं, तब तक उसके लिए अपन उपाय भी करते रहेंगे और प्रयासरत भी हमेशा रहेंगे, और उसी के प्रयास में हमारा समय बीतेगा और भजन छूट जाएगा। हाँ, भजन के संग करो तो लाभ है। भजन नहीं छूटना चाहिए, मुख्य बात इसमें। आप व्रत करो या नहीं करो उससे कोई फर्क नहीं। व्रत करके भी आप भजन कर रहे हो तो डबल लाभ मिलता है, दोनों हाथ में लगता है, इधर भी लाभ और इधर भी लाभ, दोनों हाथों में लड्डू में। सांसारिक के अंदर भी आपको सुख मिल रहे हैं और भजन करके आप आत्मा का कल्याण भी, दोनों लाभ हो। और ये काम करते करते भजन को भूल गए तो फिर केवल संसार के सुख मिल जाएंगे, आत्मा का कल्याण नहीं हो। इस बात को अपने को ध्यान रखना है कि और सब करो, महाराज कह रहे मेरी मना ही नहीं, आप करो तो करो, नहीं करो तो मत करो, कोई खास फर्क नहीं मेरे लिए, लेकिन भजन नहीं छूटना चाहिए। जब लक मुख में जिद्या चाले तब लक हर हर के भावे तार मार मोय दीजो शरण आपकी रेशम। राम तेरी दाय पड़े सो कीजे, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जग दीजिए। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोह खसियासु बिड़त बदे तो काय बिगड़ सी मेरी। राम तेरी दाय पड़े सो। भारत करे हाथ काम मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साधकी आही उत्तम। ग्रस्त के सब काम करो, ग्रस्त के सब व्यवहार करो, जो भी आपका उपयुक्त व्यवहार है वो सब करने के लिए छूट है, लेकिन मुख से राम राम का उच्चारण श्वास और उश्वास में रसना और कागल्य से चलता है, और हृदय में परमात्मा के प्रति प्रीत अपनी, प्रेम अपना, नाता अपना परमात्मा से प्रेम का जुड़ा रहे, तो आपका हर एक कार्य परमात्मा की सेवा हो जाएगा, परमात्मा की पूजा हो जाएगा। जो कुछ भी आप कर रहे हो वो सब परमात्मा के लिए हो जाएगा। नाम का सुमरण भी आपका चलता रहेगा, परमात्मा की याद हमेशा आपको बनी रहेगी। किसके कारण से बनी रहेगी? नाम के सुमरण के कारण से बनी रहेगी। नाम के सुमरण से ही तो परमात्मा याद रहेंगे, तो आप परमात्मा को भूल नहीं पाओगे, नाम का सुमरण चलता रहेगा। तो कह रहे कि इसके बिना तो जहां जावे जल पहाड़ प्रभु दूजो नहीं, विचार व्रत वास उपवास ना प्रभु आत्म कसे अपार। इस जीवात्मा को कसने की भी आवश्यकता नहीं है, कष्ट देने की भी आवश्यकता नहीं है, कठोर तपस्या करने की भी आवश्यकता नहीं है। कह रहे हैं कि किस प्रकार से है कठोर तपस्या करना, व्रत करना, उपवास करना, कि बाण बिना कबाण को प्रभु क्या कस पाड़न हार। बाण तो नहीं है, तीर तो नहीं है, केवल कबाड़ है। कबाड़ समझ लेना, जिस धनुष प्रत्यंचा चढ़ाई जाती है, तो अपन क्या कर रहे हैं, बाण तो नहीं है, तीर नहीं है अपने पास, केवल प्रत्यंचा को कस रहे, शरीर को कस रहे। जो बाण छोड़ने का है वो नहीं, हाँ वो मुख्य चीज हाथ में नहीं, और केवल शरीर को आप कितना ही कस लो, मूल ज्ञान यदि नहीं है परमात्मा का, राम जी के नाम का सुमरण, वो बाण है, वो तीर लगेगा। सतगुरु के शब्द का बाण हमारे हृदय पर लगे तो हमारा हिया विदीर्ण हो, हृदय विदीर्ण हो, चोट हृदय पर लगे
ऐसे तो सदगुरु का ज्ञान का बाण तो नहीं है हमारे पास, केवल हम इस शरीर को कबाड़ को कस रहे हैं, काया को कस रहे। तुम्हारा केवल काया को कस के आप क्या पालोगे? तो कह रहे बाण बिना कबाड़ को प्रभु क्या कस पाड़न हार, क्या तोड़ लोगे, क्या उखाड़ लोगे, क्या पालोगे? केवल काया को बाण होगा, मूल चीज होगी, फैमिली का नाम होगा, तत्व की बात, सार की बात होगी, तो आपको चीज प्राप्त होगी। उसके बिना तो मिलने वाली नहीं है। तो आपकी दृष्टि किस पे होनी चाहिए, बाण पर कि कबाड़ पर? बाण पे होनी चाहिए। तो सदगुरु तो शब्दों के बाण रोज अपने ऊपर छोड़ दे, पर अपने को कैसे जलना है, पीठ पीठ करके या सन्मुख जलना है? सन्मुख जलना है, आगे से जलना। भगवान प्रसन्न होंगे। हाँ, तो सदगुरु जो शब्दों के बाण हमारे ऊपर छोड़ रहे हैं, उनको हमको हृदय में उतार ले। इस कान से सुनकर इस कान से नहीं। तो बाण बिना कबाण को प्रभु क्या कस पाड़ना, केवल कबान को कस के, केवल प्रत्यंचा चढ़ा के, केवल धनुष को मोड़ के कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। और आगे महाराज समझा रहे हैं, उलझे को सुलझाव्या हो सदगुरु समृत आए। हमें ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत समर्थ मिले हैं जो उस पद को प्राप्त किए, पहुंचे, केवल पद आनंद पद के अगम देश को जिन्होंने प्राप्त किया है, वो अगम देश की बात हमें यहाँ आकर बताते हैं। दो भाषियों नर जब चलावे, आप समझ पूरा समझा। ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत जब हमें मिलते हैं, उनका ज्ञान हमें प्राप्त होता है श्रवण करने, तो जो जीव इस संसार के आड़ जाड़ जंजाल में, शरीर संसार के सुखों में उलझा हुआ है, वो सुलझ जाता है। फंसा हुआ है, आसक्त हो रहा है, मोहग्रस्त हो रहा है, उसकी मोह निशा से वो जगा देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, उठा देते हैं, चेतन कर देते हैं। और जब जीव सुलझ जाता है ऐसे ज्ञान के माध्यम से, सदगुरु के ज्ञान के माध्यम से, तो उसे पता चल जाता है कि जो कुछ भी मैं कर रहा था वो सब सपने के अंदर कर रहा था। अब सदगुरु ने मुझे नींद से जगा दिया, मोह की नींद से, तो मेरा ये संसार का जो सपना है वो टूट गया। अब मेरे लिए संसार के सकल व्यवहार हो गए झूठा। हमारे सारे संसार जो है, जितने व्यवहार हम, जिसको पहले हम सच्चा मानकर सुखी और दुखी हो रहे थे, वो सारे व्यवहार हमारे लिए केवल खेल मात्र हो गए, केवल नाटक मात्र हो गए। हम नाटक नाटक के लिए कर लेते हैं। अब संसार के व्यवहार करते हैं तो कैसे करते हैं, नाटक नाटक के लिए। हाँ, नाटक करो ना, कोई मना भी अच्छा दिखेंगे। हाँ, तो अच्छा तो दिखना ही है, रोल तो अच्छा ही करना है, रोल तो खराब नहीं करना। तो जो आपको रोल मिला है, उस रोल को बड़े अच्छे के साथ करो। सबको अपना अपना रोल दे के भेजा है, सबको अपना अपना प्रारब्ध दे के भेजा है। प्रारब्धी तो आपको अपना रोल करवा रहा है, तो सब अपना अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं। तो चाहे सुखी होकर भोगो, चाहे दुखी होकर भोगो, सच्चा मान के भोगो, चाहे झूठा मान के भोगो। तो किस में लाभ है, सच्चा मान के भोगने में लाभ है या झूठा मान के भोगने में लाभ है? झूठा मान के, नाटक मान के, खेल मान के। ये संसार पूरा खेल है, ये खेल का मैदान है। हाँ, खेल का मैदान है और हम सब खिलाड़ी हैं। ये पुत्र है, ये पुत्री है, सासू है, बहू है, तो संसार के नाते हैं। हाँ, नाते हैं। ये सब नाते में सब अपना अपना रण बदला उतार रहे हैं, सब अपना अपना खेल, अपना अपना प्रारब्ध सब कर रहे, सब निभा रहे। तब इसे सच्चा नहीं मानना, क्या मानना, झूठा। यस,
यही बात कह रहे महाराज, यही बात समझा रहे। आपको सुलझना है तो इसे झूठा मान लो, उलझना है सच्चा मान लो, दोनों ही बात आपके हाथ में। हाँ, उलझना भी आपके हाथ में और सुलझना भी आपके वाणी में क्लियर कर रहे हैं सब चीज। तो सदगुरु ऐसा ज्ञान हमें देकर कह रहे हैं कि जग को हेत सकल दुखदायक, जा संग सुख मत जानो, सुखदायक सत्संगत जुग में, सदगुरु शरण पीछा। सदगुरु के ज्ञान की शरण ले लो और सत्य का संग कर लो, सत्य केवल परमात्मा। हाँ, उनका संग कर लो, उनसे प्रीत लगा लो, उनसे प्रेम कर लो। बाकी ये संसार के प्रेम तो आप नाटक रूप से निभा लो, तो दिक्कत नहीं, उसमें कोई मना ही नहीं है नाटक रूप से निभाने में। नाटक बहुत अच्छे से करो, हाँ, ये दोनों सुधर जाएगा। तो कह रहे उलझे को सुलझा भी हो सदगुरु समर्थ आए। ऐसे हमारे समर्थ सदगुरु है, उन्होंने हमें ऐसा ज्ञान बख्शिश किया। और सुखिया साईं पाव्या अंतर आत्म आए, हमने तो हमारे अंतर के अंदर ही भीतर में ही साईं परमात्मा राम जी जो इस आत्मा के पति हैं, उनके दर्शन हमने पा लिए और उनके साथ अब हम हिल मिलकर रहते हैं, अरस परस होकर रहते हैं और हमेशा सेज रमते हैं, हमेशा आनंद में मगनाई रहती है, खुमारी रहती है। उनके सानिध्य के आनंद हमें बराबर हमेशा एक क्षण के लिए भी अब हम उनसे अलग नहीं होते। ऐसे ज्ञान के द्वारा हम, ऐसे नाम के सुमरन के द्वारा हम, ऐसे निज नाम की प्राप्ति से हम ये आत्मा परमात्मा से मिल गई, एक में हो गई और अब आनंद मना रही है। अब ऐसा आनंद ये मनाती रहेगी जब तक इसके श्वासें हैं, शरीर है, तब तक भी। श्वासें शरीर की आयु अवधि पूरी होने के बाद हमेशा हमेशा के लिए आनंद में जाकर अवस्थित हो जाएगी और फिर से नहीं ना आएगी। बोलो राम देवी महाराज में धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज में धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान में धन्य हो। केवली भगवंता में धन्य हो जीवा तारण जहाज में धन्य हो मोक्ष के मालिका में धन्य हो अनंत कोटि की संतान में धन्य हो राम समान राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम राम सा सब है, सब संतान है, सत्संज्ञान है। राम 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 राम। सत्स्वरूप ने नाम के सदगुरु का नाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलनांत जय निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम सिद्धम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं विगतसदृशं तत्मदाति लक्ष्यं नित्यं नित्यम् अचलम् सर्वसाक्षी रूपं भावातीतं निर्गुणैः सद्रूपं चैतन्यं शास्त्रमतीतं ज्ञानं नातीतं फलातीतं तस्मै गुणं मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम मंगलम शब्दार्थ ब्रह्मदयाल सतगुरु ज्ञान के अमृत में वाणी का नाम द्वारा पान राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी राम सतगुरु जी सतनाम निज नाम सुरदृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन शरणो सतगुरु दयाल मुद हृदय हरि नाम नित्य संगत साध जीवन मोक्ष सब धरती कागज करो सब बन कलम सात समुद्र शाही सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर जा घट घट के जाने बारह हे राम जी महाराज बारंबार